बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से। तमाम व्यूअर्स को अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, हम आपको अपने चैनल एक्सप्लोर एवरीथिंग में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपका तारफ़ एक ऐसे शख्स से कराने जा रहे हैं जिसने ये साबित किया कि मेहनत करके इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता है। जी तो नाज़रीन, शाहिद खान एक ऐसा नाम है जिसने अपना और अपने मुल्क का नाम भी रोशन किया है। शाहिद खान का जन्म 18 जुलाई 1950 ईस्वी को लाहौर की एक मिडल तबके में हुआ। इनके वालिद पेशे के लिहाज से एक वकील थे। इनका छोटा सा कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस भी था। इनकी वालदा स्कूल में मैथ टीचर थी। जब शाहिद खान को दादा की तरफ से विरासत की मुंतकली हुई तो शाहिद खान के वालिद ने एक लॉ स्कूल खोल लिया। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम जब मुकम्मल की तो उनकी उम्र 16 साल थी। जब शाहिद खान के वालिद ने जहाज़ का टिकट शाहिद खान के हाथ में थमाया और कहा कि अमेरिका जाओ और अपने मुल्क का नाम पढ़ लिख के रोशन करो। जब लाहौर से यूएस गए तो उनके पास सिर्फ $500 थे। शाहिद खान ने खुद अपने इंटरव्यू में बताया था कि इसके वालिद ने इन्हें इतने अमीर नहीं थे जो हर माह उनके वालिद उनको खर्चा देते, इसलिए अब इनको साथ साथ पढ़ना भी था और काम भी करना था। तो दोस्तों, यूएस जाने के बाद 2-3 दिन के बाद उन्होंने नौकरी तलाश शुरू कर दी। जल्द ही इन्हें बर्तन धोने की नौकरी मिल गई, जो कि 1 घंटे की उजरत $1.2 मिलते थे उनको। वो पाकिस्तान से अमेरिका की नेशनलिटी का सपना लेकर गया था। थोड़ा अरसा गुजरने के बाद उसने एक अमेरिकी लड़की को दिल दे बैठा और उससे मोहब्बत हो गई और दोनों की मोहब्बत जल्द ही मुलाकात में बदल गई और दोनों ने शादी कर ली। लड़की का नाम एम कालन था। उसने इस्लाम कबूल किया और वह मुसलमान हो गई। इनके अब 2 बच्चे हैं और आज भी इनका प्यार उसी तरह बरकरार है। 21 साल की उम्र में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की। शाहिद खान का शुमार होनहार तालिब इल्मों में हुआ करता था। इसकी वजह से उसको बहुत जल्द अच्छी नौकरी मिल गई। उनको गाड़ियों के बम्पर बनाने वाली एक कंपनी में बतौर इंजीनियर एक जॉब मिली जिसका नाम फ्लैक्स एंड गेट था। 7 साल तक उन्होंने इस कंपनी में मुलाजमत की। इसके बाद उन्होंने इसी कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम, तो दोस्तों 7 साल के बाद उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की जिसका नाम बम्पर वर्क्स रख दिया गया। इस वक्त इनके पास $10,000 थे, जो कि कंपनी बनाने के लिए बहुत कम थे। उन्होंने अपने वालिद से भी रब्ता किया लेकिन उधर से मायूसी मिली उनको। फिर उन्होंने एक बैंक से रब्ता किया और $50,000 कर्ज़ा लिया और उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की। इनकी कंपनी अमेरिका में बहुत कम नाम कमाया और कामयाबी हासिल की जो कोई भी कंपनी ना हासिल कर सकी। उन्होंने बम्पर को एक ही टुकड़े से बनाकर स्टील का जो बना था एक नया कारनामा अंजाम दिया, जिसकी बना पर उनको बहुत सराहा गया और उनका नाम बनना शुरू हो गया। अब हर गाड़ी की कंपनी के ऑर्डर इनको मिलने लगे। उन्होंने बहुत मेहनत करके यह मुकाम हासिल किया। इस दौरान उन पर कई केस भी हुआ लेकिन उन्होंने हिम्मत न हारी और केस में लगे रहे। केस करने वाली कंपनी को और नहीं बल्कि वही कंपनी थी जिसमें उन्होंने पहले मुलाजमत इख्तियार की हुई थी। उनको डर था कि अगर वो कहीं केस हार गए तो बिल्कुल कंगाल हो जाएंगे। उन्होंने इधर उधर से पैसे इकट्ठे किए और फ्लैक्स एंड
गेट कंपनी को ही खरीद लिया। शाहिद खान के कंपनी के ग्राहक बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से फ्लेक्स एंड गेट कंपनी हर माह $50,000 खसारे में जा रही थी। इस कंपनी को ख़रीदने के बाद इनके सर से कंपनी का केस भी ख़त्म हो गया और मेहनत के बल पर उन्होंने इस कंपनी को भी खसारे से निकाला और ज़्यादा पुरज़ात बनाने लगे। आज अमेरिका में बिकने वाली गाड़ियों में मुख्तलिफ़ पुर्ज़ात इसी की फैक्ट्री से बने हुए होते हैं। इसकी आज अमेरिका में 14 फैक्ट्रियां हैं और इनमें 14,000 वर्कर्स काम कर रहे हैं। 1991 में इनको अमेरिका की नेशनलिटी भी मिल चुकी थी। आज अमेरिका की सबसे बड़ी ऑटोमोटिव कंपनी का मालिक बन चुका है। इसके उनको क्रिकेट के साथ भी बहुत लगाव था। उन्होंने पाकिस्तानी टीम को भी ऑफ़र की थी, लेकिन उनका ये ख्वाब पूरा ना हो सका। इसके अलावा उनको अमेरिकन फ़ुटबॉल NFL देखने का बहुत शौक़ था। 2010 में एक टीम फ़रोख्त होने लगी। उन्होंने बोली लगाई, लेकिन सफ़ेद फार्म मालिकों ने उनकी बोली मुस्तरद कर दी। अक्टूबर 2011 में एक बार फिर से जगुआर की फ़रोख्त का मामला उठा। इस बार उन्होंने इस टीम को ख़रीद लिया। अभी तक उनकी टीम कोई नुमाया कामयाबी हासिल नहीं की। नवंबर 2018 में इनकी छोटी सी आमदनी 7.4 बिलियन US थी। अमेरिका के 65वें और पाकिस्तान और दुनिया के 214 अमीर तरीन इंसान हैं। पिछले दिनों एक खबर गर्दिश कर रही थी कि शाहिद खान पाकिस्तान के डैम फंड में $1 अरब देने वाले हैं, लेकिन इसकी तरतीब उन्होंने अपने एक वीडियो पैगाम में कहा कि मेरी तरफ से ऐसा कोई भी ऐलान नहीं किया गया। वो डैम फंड के लिए नहीं कोई भी फ़ंड नहीं दे रहे। शाहिद खान की ज़िंदगी से हमें लाजमी कुछ सीखने को मिलता है। इनमें से एक बात यह भी है कि एक मेहनत कश इंसान ही अपनी मंजिल पाता है। इसके साथ ये वीडियो अपने अख्ताम पे पहुंचती है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।